कई बार ऐसा होता है कि कोई स्त्री किसी पुरुष को लगातार याद करती है, उसके बारे में सोचती है, हर छोटी छोटी बात में उसकी झलक ढूंढती है। और आश्चर्य की बात यह है कि उसी समय वह पुरुष भी अनजाने में बेचैनी महसूस करता है। उसका मन बार बार उसी दिशा में खींचता है। यह कोई संयोग नहीं होता, बल्कि यह ऊर्जा का आदान प्रदान है। स्त्री के भाव, उसकी भावनाएं, उसकी यादें एक ऐसी कंपनात्मक तरंग बन जाती है जो सीधे उस पुरुष के अवचेतन तक पहुंचती है। मनोविज्ञान में इसे टेलीपैथिक रेजोनेंस कहा गया है और अध्यात्म में मन के कंपन का जुड़ाव। अब प्रश्न उठता है, जब स्त्री किसी पुरुष को दिल से याद करती है तो उस पुरुष के साथ क्या होता है? तो आइए इसे 3 रहस्यमयी घटनाओं में समझते हैं जो हर संवेदनशील पुरुष के साथ होती है। पहली घटना, पुरुष के मन में अनजानी बेचैनी और खिंचाव का भाव। जब कोई स्त्री किसी पुरुष को गहराई से याद करती है, उसका मन उस व्यक्ति की ऊर्जा से जुड़ जाता है। उसका सोचना मात्र विचार नहीं रह जाता, बल्कि वह एक तरंग बन जाता है। यह तरंगें ब्रह्मांड में घूमती हुई उस पुरुष तक पहुंचती हैं। पुरुष चाहे किसी और काम में व्यस्त हो, अचानक उसका मन अजीब सी हलचल महसूस करता है। कभी कभी वह सोचता है, आज बेचैनी क्यों है? किसी का ख्याल क्यों बार बार आ रहा है? या फिर बिना किसी वजह के उसका मन उदास या भावुक हो जाता है। यह वही क्षण होता है जब स्त्री उसे अपने विचारों में बुला रही होती है। उसके मन की पुकार एक कंपन के रूप में उस पुरुष के भीतर हलचल पैदा करती है। मनोविज्ञान कहता है, जब 2 लोग भावनात्मक रूप से गहराई से जुड़े हो तो उनके मस्तिष्क की तरंगे, ब्रेन वेव्स, सिमिलर फ्रीक्वेंसी पर कंपन करती है। इसे इमैथिक रेजोनेंस कहा जाता है। यही कारण है कि कई पुरुष कहते हैं, मुझे नहीं पता क्यों, पर आज पूरे दिन उसी की याद आ रही थी। असल में यह उसकी याद नहीं, बल्कि उसकी ऊर्जा का संकेत होता है। दूसरी घटना, पुरुष के जीवन में अचानक घटनाएं बदलने लगती हैं। कई बार जब कोई स्त्री किसी पुरुष को बहुत गहराई से याद करती है, उसकी भावनाएं एक प्रार्थना बन जाती है। उसका दिल जब किसी के लिए सच्चे भाव से धड़कता है तो वह ऊर्जा ब्रह्मांड तक पहुंचती है और फिर ब्रह्मांड उस पुरुष के जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव लाने लगता है। वह बदलाव हमेशा बाहरी नहीं होते, कभी कभी भीतर से शुरू होते हैं। जैसे पुरुष अचानक आध्यात्मिक महसूस करने लगता है, वह छोटी छोटी बातों में भावनात्मक रूप से जुड़ने लगता है, या उसे किसी अनहे एहसास की अनुभूति होती है कि कोई है जो मुझे याद कर रहा है, जो मुझे चाह रहा है। कभी कभी यह बदलाव जीवन की घटनाओं में भी दिखाई देता है। वह पुरुष अचानक किसी पुराने स्थान पर चला जाता है जहां उसने उस स्त्री के साथ वक्त बिताया था, या अचानक किसी गीत, गंध या रंग में उसे वही अनुभूति होती है जो उस स्त्री से जुड़ी है। यह सब यूं ही नहीं होता, यह सब उसकी वाइब्रेशनल कनेक्शन का परिणाम होता है। स्त्री की भावनाएं बहुत शक्तिशाली होती हैं। जब वह किसी को याद करती है तो ब्रह्मांड उसके भावों को ऊर्जा के रूप में संजोकर उसी पुरुष तक पहुंचा देता है। तीसरी घटना, आत्मिक जुड़ाव के संकेत, स्पिरिचुअल कनेक्शन। जब किसी स्त्री की याद बहुत गहरी और पवित्र होती है तो उसका प्रभाव केवल मन या भावना तक सीमित नहीं रहता, वह आत्मा के स्तर पर जुड़ाव बन जाता है। यह वह अवस्था होती है जब पुरुष और स्त्री दोनों एक दूसरे के भावों को बिना बोले महसूस कर सकते हैं। पुरुष अचानक किसी क्षण महसूस करता है, अभी वह मुझे याद कर रही है। कई बार वह सपना देखता है और सपना इतना वास्तविक लगता है कि जागने पर भी उसका असर बना रहता है। वह सोचता है, क्यों मैं उसे सपनों में देखता हूं? असल में यह टेलीपैथिक लिंक का सबसे शुद्ध रूप होता है। यह वही संबंध होता है जिसे आध्यात्मिक ग्रंथों में मन मिलन कहा गया है, जहां 2 आत्माएं एक दूसरे को बिना शब्दों, बिना संदेशों के पहचान लेती हैं। जब स्त्री की याद सच्ची होती है तो वह पुरुष की चेतना तक पहुंचती है और पुरुष के भीतर एक आध्यात्मिक रूपांतरण शुरू हो जाता है। वह अधिक संवेदनशील, करुणामय और आत्मा से जुड़ा महसूस करने लगता है। निष्कर्ष, याद केवल विचार नहीं, एक शक्ति है। जब कोई स्त्री किसी पुरुष को याद करती है तो वह केवल सोच नहीं रही होती,
वह उसकी ऊर्जा के तंतु को छू रही होती है और पुरुष चाहे कहीं भी हो उस ऊर्जा को महसूस करता है, कभी बेचैनी के रूप में, कभी आत्मिक शांति के रूप में, कभी एक अनजाने खिंचाव के रूप में। यही तीन घटनाएं, एक मन में बेचैनी और खिंचाव, दो जीवन में घटनाओं का बदलना, तीन आत्मिक जुड़ाव के संकेत साफ बताते हैं कि कोई स्त्री कहीं ना कहीं उसी क्षण तुम्हें याद करती है, कर रही है। याद रखना, सच्ची भावनाएं हमेशा अपनी मंजिल तक पहुंचती है, क्योंकि दिल से निकली हर पुकार ब्रह्मांड तक जाती है और ब्रह्मांड उसे वही पहुंचा देता है जहां से वह पुकार शुरू हुई थी। भाग 2, स्त्री की याद का विज्ञान, मनोविज्ञान और आत्मिक रहस्य। जब कोई स्त्री किसी पुरुष को याद करती है तो वह याद सिर्फ एक भावना नहीं होती, वह एक ऊर्तात्मक संकेत, वाइब्रेशनल सिग्नल होती है, और यह संकेत सीधे उस पुरुष की मानसिक तरंगों को प्रभावित करता है। अब हम देखेंगे कि यह कैसे काम करता है। एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, मिरर न्यूरॉन इफेक्ट। मनोविज्ञान कहता है कि जब दो लोग भावनात्मक रूप से बहुत जुड़ जाते हैं तो उनके मस्तिष्क के कुछ हिस्से मिरर न्यूरॉन्स सक्रिय हो जाते हैं। यह न्यूरॉन्स एक दूसरे के भावों को मिरर करते हैं। यानी अगर एक व्यक्ति किसी भावना से गुजर रहा है तो दूसरा व्यक्ति जो उससे भावनात्मक रूप से जुड़ा है वह भावना बिना किसी शब्द के महसूस कर सकता है। इसलिए जब स्त्री किसी पुरुष को याद करके उदास होती है तो पुरुष को भी अचानक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। वह सोचता है क्यों मन घबरा रहा है। असल में यह उसके मस्तिष्क में सक्रिय हुए मिरर न्यूरॉन्स का असर होता है जो स्त्री की भावनाओं को उसकी चेतना तक पहुंचा रहे होते हैं। यही कारण है कि कई बार पुरुष कहते हैं मुझे लगता है वह आज मुझे याद कर रही है, और सच में वही समय होता है जब स्त्री की आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। यह कोई रहस्य नहीं बल्कि भावनाओं की एनर्जी सिंक्रोनाइजेशन है। दो ऊर्जा का नियम, लॉ ऑफ इमोशनल ट्रांसमिशन। आध्यात्मिक रूप से हर विचार एक कंपन, वाइब्रेशन है। जब स्त्री किसी पुरुष के लिए प्यार, तड़प या याद में डूबी होती है तो उसके विचार बहुत शक्तिशाली ऊर्जा बन जाते हैं। वह ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलती है और उस व्यक्ति की ऊर्जा क्षेत्र से टकराती है जिसे वह सोच रही है। यहां एक गहरा रहस्य छिपा है। भावनाएं दूरी नहीं देखती, वे सीधा ऊर्जा से ऊर्जा संवाद करती है। अगर स्त्री का प्रेम सच्चा और भावनाएं निर्मल है तो उसका असर सकारात्मक होगा। पुरुष को शांति, सुकून और हल्कापन महसूस होगा। लेकिन अगर स्त्री के मन में दुख, रोष या दर्द है तो पुरुष के भीतर अशांति और बेचैनी महसूस होती है। इसीलिए जब कोई तुम्हें याद करता है तुम्हारे मन में उस ऊर्जा की प्रतिक्रिया होती है, या तो बेचैनी या एक अजीब खींचा। 3 आत्मिक दृष्टि, सोल रेजोनेंस, आत्मा के स्तर पर जुड़ाव शरीर या दूरी से परे होता है। कई बार दो आत्माएं पिछले जन्मों से एक दूसरे से जुड़ी होती है। जब वे इस जन्म में मिलती है तो उनके बीच एक अनहा पहचाना सा एहसास होता है। अगर उनमें से कोई एक आत्मा दूसरे को गहराई से याद करती है तो यह स्पिरिचुअल रेजोनेंस बन जाती है, यानी आत्माओं का संवाद। पुरुष तब अपने भीतर एक गहराई में भावनात्मक हलचल महसूस करता है जो किसी तर्क से नहीं समझाई जा सकती। वह अचानक आत्ममंथन में चला जाता है, कभी ध्यान, कभी अकेलापन, कभी शांति, जैसे कोई भीतर से उसे बुला रहा हो। यह वही अवस्था है जिसे भगवद गीता में योग कहा गया है, जहां आत्मा किसी और आत्मा के साथ अनुभूति के स्तर पर जुड़ जाती है। अब समझते हैं जब स्त्री की याद बढ़ती है तो पुरुष पर क्या असर पड़ता है। हर याद एक ऊर्जा होती है और जितनी गहराई से वह याद भेजी जाती है उतना ही गहरा उसका असर पड़ता है। इसलिए जैसे जैसे स्त्री की भावनाएं बढ़ती है वैसे वैसे पुरुष के साथ यह 3 चीजें बढ़ती जाती है। एक, बेचैनी गहरी होती जाती है। शुरुआत में पुरुष को हल्की बेचैनी होती है, फिर अचानक वो अपने कामों में भी ध्यान नहीं दे पाता। उसे लगता है कुछ तो गड़बड़ है पर समझ नहीं आ रहा। वह ध्यान भटकने लगता है, नींद कम हो जाती है और दिमाग बार बार उसी व्यक्ति की ओर लौटता है। यही स्त्री की याद की गहराई का असर होता है।
उसकी ऊर्जा, उसके विचार पुरुष के अवचेतन को सिग्नल भेजते रहते हैं। दो भावनात्मक जागृति शुरू होती है। पुरुष का दिल धीरे धीरे संवेदनशील होने लगता है। वह छोटी छोटी चीजों को महसूस करने लगता है। वह अंदर से कोमल और भावनात्मक बनता है। कभी उसे लगता है कि कोई उसे इनर लेवल पर छू रहा है। कई बार यही याद की ऊर्जा पुरुष के भीतर आत्मिक परिवर्तन शुरू करती है। वह अधिक समझदार, अधिक प्रेममय बन जाता है। यही कारण है कि सच्चे प्रेम में यादें व्यक्ति को बदल देती हैं। वह वही नहीं रहता जो पहले था। 3 आत्मिक पुकार और मिलन की संभावना। जब स्त्री का भाव अत्यधिक हो जाता है और उसका मन उस पुरुष की ऊर्जा से पूरी तरह जुड़ जाता है, तो पुरुष के जीवन में संयोग बनते हैं। वह अचानक ऐसी जगह जाता है जहां मुलाकात हो सकती है, या कोई ऐसी परिस्थिति बनती है जहां रास्ते फिर से टकरा जाते हैं। यह सब ब्रह्मांड की डिवाइन अलाइनमेंट है, क्योंकि जब 2 आत्माएं सच्ची याद में एक दूसरे को पुकारती है तो ब्रह्मांड खुद उन्हें करीब लाने लगता है। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं कई साल बाद अचानक उससे मुलाकात हो गई और लगा जैसे ब्रह्मांड ने यही योजना बनाई हो। वह सच है, क्योंकि प्रेम का आकर्षण केवल मन का नहीं, आत्मा का आकर्षण होता है। याद का आध्यात्मिक अर्थ किसी को याद करना केवल मानसिक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा है। जब स्त्री किसी पुरुष को याद करती है, वह अपने प्रेम से उसे जोड़ने की कोशिश करती है। वह ऊर्जा बनकर उसके चारों ओर फैल जाती है। इसलिए कहा जाता है, प्रेम कभी खोता नहीं। वह ऊर्जा बनकर हमेशा मौजूद रहता है। वह हमें बार बार एक दूसरे की ओर खींचता है, कभी यादों के जरिए, कभी सपनों के जरिए, और कभी किसी अजीब संयोग के रूप में। अंत में जब स्त्री सच्चे मन से किसी पुरुष को याद करती है, तो ब्रह्मांड उस पुकार को अनसुना नहीं करता। उस पुरुष के जीवन में धीरे धीरे 3 परिवर्तन आते हैं। 1, उसका मन बेचैन होकर खुद को ढूंढने लगता है। 2, उसका हृदय संवेदनशील और प्रेममय बनता है। 3, उसकी आत्मा उस दिशा में चल पड़ती है जहां उसकी याद का स्रोत है। यह कोई जादू नहीं, यह प्रेम की ऊर्जा का नियम है जो ब्रह्मांड में हर पल काम करता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छी वीडियो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।